मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम में आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अवामी शिकायत समाअत की। निजामाबाद जिले में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान अवाम की जानिब से 73 शिकायत दर्ज की गई। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने इस मौके पर मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि अवामी शिकायत को तरजीह बुनियादों पर लेते हुए उनका फौरी हल यकीनी बनाया जाए। यह प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शिकायत कुनिंदगान ने अपने मसाइल बराह रास्त हुक्काम के सामने रखे। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित और किरण कुमार के साथ सब कलेक्टर्स विकास महातू, अभिज्ञान मालविया, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, हाउसिंग पीडी पवन कुमार और बोधन एसीपी श्रीनिवास मौजूद थे, जिन्होंने शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें वसूल की। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अफसरान को हिदायत दी कि शिकायत को इल्तिवा में न रखा जाए, बल्कि मुसलसल निगरानी करते हुए जल्द से जल्द उनका हल निकाला जाए। इस प्रजावानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। अब्दुल हलीम खमर साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर एमपीजे के सदर मुंतखब, जबकि मोहम्मद सुजात अहमद जनरल सेक्रेटरी और रशीदा बेगम का नायब सदर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। शहर निजामाबाद के मारूफ सियासी और समाजी कायद और साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम खमर का सदर एमपीजे की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। इस इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता इंतखाबी अमल का इनेकाद अमल में आया। नाज़िम शहर जमात इस्लामी प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी ने ऑब्जर्वर की हैसियत से इस इंतखाबी अमल की निगरानी की, जबकि अनवर खान इलेक्शन इंचार्ज की हैसियत से इंतखाबी अमल को मुकम्मिल करवाया। इस इलेक्शन में एमपीजे के जुमला अरकान में से 46 ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया और अक्सरियती वोटों से अब्दुल हलीम खमर को सदर मुंतखब करार दिया गया। इनके अलावा इस मौके पर मोहम्मद सज्जाद अहमद जनरल सेक्रेटरी और रशीदा बेगम का नायब सदर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। माबाकी ओहदों पर भी जल्दी इंतखाबात को अमल में लाने का नौ मुंतखब सदर अब्दुल हलीम खमर ने तयक्कुन दिया। सदरती इंतखाबात के बाद अब्दुल हलीम खमर ने बताया कि रियासती सदर अब्दुल मजीद शोएब की हिदायत पर एमपीजे के इंतखाबात अमल में लाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरान की अक्सरियत ने इनकी तायीद की और सदर की हैसियत से इनका इंतखाब अमल में लाया और इन पर भारी जिम्मेदारी आयद की। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में मुसलमानों को बेशुमार संगीन मसाइल का सामना है और इन मसाइल पर मुदब्बिराना व संजीदा आवाज़ उठाने की शदीद ज़रूरत है और बगैर किसी जज्बातियत या जानिबदारी के इन मसाइल की यकसुई की जद्दोजहद लाजमी है और इंशाअल्लाह एमपीजे मिली मसाइल की यकसुई के लिए तामीरी अंदाज में काम करेगी और हर मसले की मौसर यकसुई के लिए नुमाइंदगी करेगी। उन्होंने अखलाकी तायीद और हिमायत के लिए तमाम आवाम बिलखसूस मिल्लत इस्लामिया से अपील की। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया समंदर तलाश कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शफाफ इंतखाबात हुए एमपीजे के और उसके ऑब्जर्वर हमारे प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी साहब और यहाँ के नाज़िम भी है शहर के और अनवर खान साहब पंचल तेलंगाना के एडिटर और हुक्म जमात है, आप इलेक्शन के जिम्मेदार थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल के अंदर इलेक्शन हुआ, मेरा इंतखाब हुआ। मैं तमाम जितने हमारे मेंबर्स है और तमाम एमपीजे के जो अफराद है और पूरे सारे निजामाबाद का मैं बहुत मशकूर रहूँगा। और ये जो जिम्मेदारी है, ये वो ओहदा है, कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो बेनिफिट है, ऐसा नहीं। ये अल्लाह को जवाब देना है, हमको इसकी जिम्मेदारी निभाना है और अल्लाह से ख्वाहिश है, दुआ है मेरी, अल्लाह ताला ऐसा काम ले ले हमसे कि सारे निजामाबाद का और जितनी दूर तक हमारे शहर के लोग हैं, जो हमारा हल्का आता वहाँ तक लोग हम पूरी जमात की तरफ से हम उनको मुस्तफीद करें। एक बार फिर सबका मशहूर हूँ और खास करके जो ना ये जो हमारे जो काम है निजामाबाद के अंदर जो हम बेड़ा उठाए एमपीजे, लोगों की मदद करना, इंसाफ के मामला थे, आज जो लोगों का लेन देन का मामला है, ड्यूरी का मामला है, ये SIR का मसला आ रहा, हर चीज के अंदर जहां जहां भी तकलीफ हो रही है हमको कोई डिपार्टमेंट के अंदर
तो हमारे टीम मेंबर हम कोशिश करेंगे कि वार्ड वाइज भी इस बॉडी को तश्कील दिया जाए और जो दीगर इंतखाबात है सेक्रेटरी से, दूसरे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से, इंशाल्लाह बहुत जल्द जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके, ऑब्जर्वर साहब और हमारे इलेक्शन इंचार्ज अनवर खान साहब से मिलके हम पूरी बॉडी को तश्कील देंगे। अभी जो 2 इंतखाब हुए इसके लिए मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, इंतखाबात और सियासी उमूर पर अहम बयान। जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा हालिया काबीना इजलास में फरवरी के महीने में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में तकरीबन 116 म्यूनसिपलिटीज और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबात होंगे, जिनमें निजामाबाद जिले की 3 म्यूनसिपलिटीज और निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। रिजर्वेशन के मुताबिक बोधन म्यूनसिपलिटी जनरल निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वुमेन जनरल, जबकि आरमूर और भीमगल म्यूनसिपलिटीज वुमेन जनरल करार दी गई है। नागेश रेड्डी ने कहा कि रिजर्वेशन का अमल हाल ही में तमाम सियासी जमातों की मौजूदगी में जिला कलेक्टर और इंतजामिया के सामने खिरा अंदाजी के जरिए मुकम्मल किया गया। उन्होंने बताया कि बोधन में 38 वार्ड्स, निजामाबाद में 7 डिवीजन्स, आरमूर में 36 वार्ड्स और भीमगल में 12 वार्ड्स हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से अपील की कि वो अपने अपने शहरों के पार्टी सदूर के पास फौरी तौर पर दरख्वास्त जमा करवाएं। नागेश रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद मुनक्किदा ग्राम पंचायत इंतखाबात में 70% सरपंच कांग्रेस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि निजामाबाद जिले में 545 में से 360 नशिस्तें कांग्रेस ने जीती है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब आवाम को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, राशन कार्ड रखने वालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, खवातीन को मुफ्त बस सहूलत, नए राशन कार्ड की मंजूरी और मोटे चावल के बजाय बारीक चावल की तकसीम जैसे वादे पूरे किए जा रहे हैं। नागेश रेड्डी ने साबिका टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इल्जाम लगाया कि माजी में रियासत को कर्जों के बोझ तले दबा दिया गया और फलाही स्कीमों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी की गई। उन्होंने कहा कि अवाम ने इन पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस को 64 एमएलए नशिस्तों के साथ इख्तियार सौंपा। उन्होंने मजीद कहा कि बोधन, आरमूर, भीमगल और निजामाबाद में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तरक्की के बजाय मजहब और इलाकाई सियासत को हवा दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के साथ एकसा इंसाफ पर यकीन रखती है। नागेश रेड्डी ने मजीद बताया कि अगर निजामाबाद शहर में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स कामयाब होते हैं तो पार्टी के सीनियर कायदीन की क़ियादत में शहर को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ सीनियर कायदीन, ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ముఖ్యంగా ఈరోజు నిన్ననే క్యాబినెట్ జరగడం జరిగింది. క్యాబినెట్లో ఫిబ్రవరిలో ఎలక్షన్ చెప్తామని ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మరి దాంట్లో భాగంగానే మొన్ననే సుమారు రాష్ట్రంలో 116 మున్సిపాలిటీలకు 7 నగరపాలికలకు ఎన్నికలు నిర్వహించబోతున్నది. మరి మన నిజామాబాద్ జిల్లా సంబంధించి 3 మున్సిపాలిటీలు, ఒక నగరపాలిక ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. మరి ఎన్నికల్లో జిల్లాలోని 3 మున్సిపాలిటీలకు 2 మున్సిపాలిటీలు మహిళా జనరల్, బోధన్ మున్సిపాలిటీ జనరల్ రావడం జరిగింది. నిజామాబాద్ నగర కార్పొరేషన్ వంటిది మహిళా జనరల్ రావడం జరిగింది. మరి దీ అన్నింటినీ మొన్ననే అన్ని పార్టీల సమక్షంలో మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు వారి జిల్లా యంత్రాంగం సమక్షంలోనే, మా అందరి సమక్షంలోనే ఈ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ఏ వార్డులో ఏమొచ్చింది దానిని డ్రా ద్వారా అందరికీ వివరించడం జరిగింది. మరి ఏ బోధన్ మున్సిపాలిటీలో 38 మున్సిపాలిటీ కౌన్సిల్ వార్డ్స్ ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్లో 60 వార్డులు ఉన్నాయి. ఆర్మూర్లో 38 వార్డులు, 36 వార్డులు ఉన్నాయి. భీమ్గల్లో 12 వార్డులు ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నిట్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ రిజర్వేషన్ పద్ధతి వచ్చిందో మరి అందరికి తెలిసిన విషయమే. మరి ఎక్కడైతే ఈ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో
ఆ రిజర్వ్ సంబంధించిన వార్డులలో మా యొక్క కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులకు ఎవరైతే మేము అభ్యర్థిగా ఉండి కాంటాక్ట్ చేస్తామనుకుంటున్నారో మరి దానికి సంబంధించిన బోధన పట్టణానికి సంబంధించిన బోధన నగర అధ్యక్షుడు అక్కడ పాషాబాయ్ గారు వారికి మీ యొక్క రిజర్వేషన్ ఏ వార్డులు ఏమేమి ఉన్నదో మరి ఎవరెవరు అరువురో అభ్యసించుకోవాలని మేము సభకు తెలుపుతున్నాం. మీ ముఖ్యంగా మరి అదేవిధంగా నగరంలోనే మరి ఈ యొక్క ప్రక్రియ చాలా అయింది. మరి అదేవిధంగా ఆర్మూర్లో కూడా మొన్ననే తీసుకోవడం జరిగింది, సుమారు 300 అప్లికేషన్స్ అక్కడ. మరి అదేవిధంగా భీమగల్లో కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मुल्क नारों से नहीं बल्कि अवामी मसाइल के हल से चलता है. कांग्रेस ने कामारेड्डी में पानी, मकानात और फलाही स्कीमों के जरिए वादे पूरे किए हैं. जय श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा, न इससे मुल्क में तरक्की होगी, न रोजगार मिलेगा और न ही मुल्क में अमन व एकजहती कायम होगी. ये नारे मजहब की मोहब्बत में जायज़ है, इसको नफरत के इजहार के बजाय मोहब्बत व भाईचारे के लिए इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा. इन ख्यालात का इजहार हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया. वो कामेडी की मक्का मस्जिद बतकम्मा कुंटा के करीब मुनक्किदा जलसे से मुखातिब थे. मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामेडी में सबसे संगीन अवामी मसला पीने के पानी की शदीद किल्लत का था और उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में पोचमपाड़ के एसआरएसबी डैम से कामारेड्डी को पानी लाकर इस देरीना मसले की यकसुई करवाई थी और अब डबल पाइपलाइन के काम जारी हैं, जिसके बाद मजीद वाफर मकदार में कामारेड्डी को पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी. मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कामारेड्डी हल्का असम्बली में इंदिरा स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से 10,000 के लगभग मकानात बनाकर दिए गए हैं, जिसमें इनकी कोशिशों का अहम तरीन दखल है. इंदिरा स्कीम के तहत इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, बीड़ी कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी और नसन्ना कॉलोनी के अलावा दीगर कई इलाकों में मकानात की मंजूरी व तामीर अमल में लाई गई है. मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर सिलसिलावार अमलावरी कर रही है. कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की है. फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए बारीक चावल की सरबराही अमल में ला रही है. 200 यूनिट तक मुफ्त दरखी की सरबराही अमल में लाई जा रही है. वजीफों की फराहमी का अमल भी शुरू किया गया है और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों को पुख्ता मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं. हुकूमती मुशीर ने कहा कि इन स्कीमात को जारी रखने और आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए ताकि बगैर किसी रुकावट के तरक्याती काम जारी रह सके. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत बिला लिहाज मजहब व तबकात हर एक के लिए तामीरी व तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है. इस प्रोग्राम में मोहम्मद इलियास अली कामारेड्डी जिला यूथ कांग्रेस सदर फरजंद मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा अतीकुर रहमान, मोहम्मद अमजद काउंसलर, सैयद मसूद अली उर्फ खदीर और दीगर मौजूद थे. कोई आते कोई श्री राम बोला तो कोई अल्लाह अकबर बोला, इन्हें लग जाता उन्हें लग जाता, दोनों में तुम हट जाते. इनके बापों में क्रॉस हम कर रहे, ये सरकार इनके काम करेगी और करेंगे. हम सरकार नहीं, हमारी सरकार होगी. मैं ही रह सकता हूँ, दूसरे लोग नहीं रह सकते. अभी 3 साल तक कांग्रेस का गवर्नमेंट है. बहुजन समाज पार्टी के ज़ेर एहतमाम बोधन मंडल के कलदुर की गांव में अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 220 अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया. बहुजन समाज पार्टी के ज़ेर एहतमाम बोधन हल्के के कलदुर की गांव में सनराइज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामत की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया. इस मौके पर जिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष ने बताया कि दलित और बहुजन तबकात की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक्किदा इस कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर और ECG जैसे तिब्बी मुआयने मुफ्त अंजाम दिए गए, जबकि बुखार, खांसी, कमज़ोरी और मैदे से मुतालिक अमराज के लिए अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की गई. उन्होंने बताया कि इस कैंप से तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया. बादशाह उन्होंने मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम करने पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया. इस प्रोग्राम में BSP असम्बली इंचार्ज नेदड़ी रवि, BSP लीडर श्याम लंकेश, हॉस्पिटल इंचार्ज श्रीनिवास, जतिन बाबू, रमेश के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे. एरगटला मंडल मुस्तकिल में अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत SI राजेश्वर की जानिब से
रोड सेफ्टी पर बेदारी मुहिम चलाई गई। एयरगटला मंडल मुस्तकिर में आज अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अहम बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एयरगटला पुलिस स्टेशन के एसआई राजेश्वर ने गाड़ी चलाने वालों को रोड सेफ्टी इशारों और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तलकीन की। राजेश्वर ने कहा कि सड़कों पर नस्ब हिफाजती इशारों को नजरअंदाज करना ही बेशतर सड़क हादसात की बड़ी वजह बन रहा है। उन्होंने बताया कि मोड़, चौराहे, नशीब व फरेज, स्कूल के इलाके, जानवरों की आमदरफ्त और ट्रैफिक सिग्नल जैसे इशारे गाड़ी चलाने वालों को पहले ही मोहतात करने के लिए होते हैं, जिन पर अमल करके हादसात से बचा जा सकता है। बेदारी मुहिम के दौरान मुकामी अफराद के साथ आंखों पर पट्टियां बांधकर अमली मुजाहरा भी किया गया ताकि ये बताया जा सके कि सड़क इशारों को नजरअंदाज करना किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे राजेश्वर ने मजीद कहा कि रोड सेफ्टी इशारे महज बोर्ड नहीं बल्कि कीमती जानों को बचाने वाले इंतबादात है। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों को हिदायत दी कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, रफ्तार पर काबू रखें और ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर ड्राइवर को सड़क तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों से मुकम्मल वाक़फ़ियत होनी चाहिए, क्योंकि क़वानीन पर अमल करके ही सड़क हादसात की तादाद में नुमाया कमी लाई जा सकती है। इस बेदारी प्रोग्राम में मंडल के सरपंच, नायब सरपंच, पुलिस एहलकार, मुकामी अफराद और बड़ी तादाद में गाड़ी चलाने वाले अफराद मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।